स्टूडेंट्स, कल हम ड्रेनेज सिस्टम को अपना इंडियन ज्योग्राफी में शुरू किए हुए हैं और ऑलरेडी हमने कल अपना इसका पहला लेक्चर किया था। तो हमने थोड़ा सा इंडस रिवर सिस्टम की शुरुआत की थी और इंडस रिवर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से सिंधु नदियां जो हैं, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो किस तरीके से फ्लो करती हैं, कहाँ से उनका उद्गम होता है, ओरिजिन उनका कहाँ से रहता है, उनको हमने देखा था। साथ ही जो हिमालयन रिवर्स हैं और जो पेनिसुलर रिवर्स हैं उनका भी हमने डिफ्रेंशिएशन देखा था कि उनमें क्या डिफरेंस पाया जाता है। ये दोनों बातें हमने कल कर ली थी। और उसके बाद में हमने जो इंडस की सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनको हमने देखा था, जैसा कि आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख पा रहे हैं। अगर आप अपने साथ में इस तरीके की एक इमेज बनाते समय प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार थोड़ा सा हम सरसरी निगाह से चीज़ों को रिवाइज करते हैं। एक तरीके से हमारा थोड़ा सा कल का लेक्चर का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन ये रहेगा, क्योंकि चेनाब और व्यास वगैरह के बारे में हम कल बहुत ज़्यादा डिटेल अभी नहीं किए थे। ठीक है, तो चलिए इसी को हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम आपको याद होगा तो हमने कहा था क्या, जो सिंधु नदी है इसका ओरिजिन क्या इंडिया में है? तो आंसर क्या होगा, यस या नो? आंसर होगा नो। इसका ओरिजिन है तिब्बत में। सिंधु नदी का ओरिजिन, इंडस रिवर का ओरिजिन होता है कहाँ पे? तिब्बत में, गोखरचू ग्लेशियर से। और इस तरीके से ये फ्लो करती है। जब भारत में प्रवेश करती है तो लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच से होते हुए इस तरीके से आगे निकल जाती है कहाँ पर? पाकिस्तान की तरफ। और पाकिस्तान में निकलते हुए फाइनली अरब सागर में ये अपना मुहाना बनाती है, यानी पे गिरती है। और अगर आप इसकी ट्रिब्यूटरीज की यानी कि सहायक नदियों की बात करते हैं तो हमने क्या देखा था कल? श्योक रिवर, और श्योक की ट्रिब्यूटरी कौन है? नुब्रा। नुब्रा डायरेक्ट क्या मिल रही है इससे? नहीं, डायरेक्ट नहीं मिल रही है। उसके बाद सिगार, सिगार के बाद गिलगिट रिवर, और गिलगिट की एक ट्रिब्यूटरी है हुंजा। गिलगिट की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? हुंजा। हुंजा के बाद में काबुल, काबुल की ट्रिब्यूटरी स्वात। उसके बाद खुर्रम और गोमल। ये कौन से राइट हैंड ट्रिब्यूटरी होंगी या लेफ्ट हैंड होंगी? तो अगर आप इधर फ्लो कर रहे हैं तो इस साइड में आपका क्या पड़ेगा? आपका राइट हैंड पड़ेगा। तो ये सारी की सारी क्या हैं? राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट हैंड में कौन सी आती है? सोहन रिवर। ये आप देख पा रहे हैं, सोहन रिवर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाएगा ड्रॉ करने के लिए तो क्या आप ड्रॉ कर पाएंगे? आप कहाँ से इसका ओरिजिन कराएंगे? तिब्बत से। तिब्बत में कहाँ से? गोखरचू ग्लेशियर से। ठीक है, और इसको फ्लो कराते कराते कहाँ तक ले जाएंगे आप? आप ले जाएंगे कहाँ? पाकिस्तान में। और कहाँ पर इसको गिराएंगे? अरेबियन सी में। ठीक है, और यहाँ पर इंडिया में किसके किसके बीच में है? लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में। सबसे पहले आपको श्योक रिवर मिलती है। श्योक की ट्रिब्यूटरी कौन है? नुब्रा, सिगार, फिर गिलगिट, गिलगिट की हुंजा। उसके बाद में आपको कौन मिल रहा था? काबुल, खुर्रम, और कौन? गोमल, और इधर से आपको सोहन। ये आपको मिल रही हैं कौन? सिंधु के सब्जेक्ट में। ठीक है, ये हमारी सिंधु नदी हुई और उसकी ट्रिब्यूटरीज हुई। सिंधु की ट्रिब्यूटरीज जो हमारी मेन यहाँ पे और जो नदियाँ आकर इससे मिलती हैं सिंधु से, कौन सी हैं इस पूरे रिवर सिस्टम में? देखिए आपको यहाँ पर दिख रही हैं जो। और किन नदियों की हमने बात की थी? एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखिए, सबसे सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये देखिए, ये फ्लो कर रही कौन सी? चेनाब रिवर। चेनाब रिवर का क्या ओरिजिन इंडिया में है? तो हाँ, इंडिया का में ही इसका ओरिजिन होता है। किस स्टेट से होता है? जम्मू कश्मीर? नहीं, हिमाचल प्रदेश से। इसका ओरिजिन चेनाब रिवर का हिमाचल प्रदेश से होता है।
आपने एक ट्रेन का नाम सुना होगा अक्सर, जम्मू तवी एक्सप्रेस। तो वही तवी जो है वो एक रिवर के नाम पर ही है, और ये तवी रिवर जो है इस चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। ये चेनाब रिवर आगे जाकर मिलती है कहाँ पर, मीठन कोट के पास में सिंधु से मिलती है, सिंधु नदी से। लेकिन क्या अकेले चेनाब वहाँ तक पहुँच रही है? तो नहीं, इसमें कोई और नदी भी आकर मिल रही है। कौन कौन सी? देखिए, एक ये रिवर आके मिलती है और एक ये रिवर आके मिल रही है और एक ये रिवर मिल के रही है। ये सारी बातें हमने कल देखी थी। ठीक है, तो कौन कौन सी? ऊपर में हमारी वेरीनाग झील जो कि कश्मीर में है, यहाँ से कौन सी रिवर निकल रही है? यहाँ से हमारी झेलम रिवर निकलती है। तो झेलम रिवर कश्मीर यानी कि इंडिया से ही निकल रही है, और ये हमारी किस में मिलती है? क्या सिंधु में सीधे मिल जा रही है? नहीं, सिंधु में नहीं मिल रही। किस में मिल रही? चेनाब रिवर में मिल रही। किस प्लेस पे मिल रही है? झंग एक प्लेस है, वहाँ पर मिलती है। इस झेलम नदी की क्या खासियत है? इसकी एक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा। वुलर लेक इसके किनारे, झेलम नदी के किनारे डल लेक, बारामूला भी इसके किनारे, इसके तट पर। तो ये भी इसकी एक खासियत है कि इसके तट पर वुलर लेक इसके से लगा हुआ है, डल लेक है, बारामूला भी इससे पास पड़ता है। उसके बाद में रोहतांग पास कहाँ पर है? पास वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग पास से एक नदी निकल रही है, कौन सी? रावी नदी, जो चुम्बा वैली से होते हुए चुंबक की तरह से निकलते हुए इस तरीके से आगे बढ़ रही है। और जब झेलम इससे मिल जाती है, उसके थोड़े से आगे में ये भी कहती है, किससे? चेनाब से कहती है कि झेलम को तो ले लिया, हमको छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा, हम भी साथ में आ रहे हैं। और ये भी जाकर मिल जाती है किससे? चेनाब रिवर से। तो रावी रिवर भी किससे मिल जा रही है? रावी रिवर भी चेनाब से मिल रही है, सिंधु से डायरेक्ट जाके नहीं मिल रही है। झेलम, चेनाब और रावी तीनों का ओरिजिन इंडिया में ही है। तीनों का ओरिजिन इंडिया में ही है। झेलम और रावी दोनों जाके मिल रही हैं किससे? दोनों जाके मिलती हैं चेनाब रिवर से। उसके बाद में एक नदी आपकी यहाँ पर और निकल रही है। देखिए, ये है आपकी कौन सी नदी? ये है आपकी सतलुज रिवर। कौन सी? सतलुज। और सतलुज नदी क्या इंडिया से निकलती है? तो जवाब है नो। ये कहाँ से निकल रही है? ये भी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर लेक से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर लेक से निकलती है। और इंडिया में एंट्री करने से पहले दूसरी जो नदी एक कौन सी थी? सिंधु नदी। सिंधु नदी और सतलुज रिवर एक दूसरे के पैरेलल में अप्रॉक्सीमेट 400 किलोमीटर साथ में चलती हैं, पैरेलल एक दूसरे के। उसके बाद इंडिया के प्रवेश करती हैं। और सतलुज रिवर जब आगे आता है तो उसको मिलता है कौन सा पास? शिपकिला पास। शिपकिला पास हमने कहाँ पढ़ा था? हिमाचल प्रदेश में। मतलब ये हिमाचल प्रदेश से आगे होते हुए बढ़ रही है। ठीक है, यहीं पर एक इसकी ट्रिब्यूटरी इसको मिलती है, कौन सी? स्पीति रिवर। कौन सी? स्पीति रिवर। ठीक है, उसके आगे भाखड़ा नंगल डैम का नाम सुना है? वो यहीं है, इसी पे बना हुआ सतलुज। भाखड़ा नंगल, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। और जब ये आगे निकलती है, थोड़ा सा नांगल से होते हुए आगे निकलती है, तो एक और नदी आके अपना जल इसमें मिलाती है। कौन सी? ब्यास रिवर। ब्यास रिवर। और ब्यास रिवर जब इससे जहाँ पर अपना जल मिलाती है, उसी के पास में यहाँ से एक कैनाल निकली हुई है जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, कैनाल रिवर। कैनाल रिवर यहाँ पर जो निकली है उसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। और यहीं पर एक हरिके बैराज है, और इससे यहाँ पर इरिगेशन काम होता है। जो पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा तो नहीं, पंजाब और राजस्थान जो मेनली हैं, और हिमाचल प्रदेश थोड़ा बहुत, यहाँ पर इरिगेशन का काम इसी कैनाल से किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ब्यास रिवर जो है वो चेनाब से मिलती है डायरेक्ट,
तो जवाब क्या होगा, यस और नो? जवाब होगा नो, क्योंकि ब्यास किससे मिल रही है, सतलुज से, सतलुज से। और ये जो है सतलुज भी आगे जाकर किससे मिल जा रही है फाइनली, चेनाब से। तो अब इस चेनाब के पास में सतलुज का भी रिवर आ गया, व्यास सतलुज का भी पानी आ गया, ब्यास का भी पानी आ गया, रावी का भी आ गया, झेलम का भी आ गया। पांचों रिवर मिलके पंचनद बनाते हुए आगे निकलती हैं और जाकर कहाँ मिल जाती हैं, सिंधु मिल जाती हैं। और उसके बाद में ये अरब सागर में जाकर पानी गिरा देता है। कराची जो पाकिस्तान का है वो सिंधु नदी के राइट साइड में पड़ता है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कराची किसके तट पर है, तो ये मत सोच लीजिएगा कि पाकिस्तान का क्यों पूछा। वो इसलिए पूछा क्योंकि सिंधु रिवर आपके यहाँ से होते हुए जा रही है। ठीक है, तो अगर आपसे एक रफ डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए तो क्या आप बना सकते हैं? कौन सी रिवर होगी ये कौन सी रिवर होगी? उसके बाद में यहाँ से एक रिवर ऐसे निकलती है, यहाँ पर चली जाती है। एक रिवर आती है यहाँ से ऐसे मिल जाती है, एक रिवर आती है ऐसे मिल जाती है, एक रिवर आती है ऐसे मिल जाती है। तो अब कौन सा किसका नाम होगा, सोचिए थोड़ा सा। ये वाली कौन सी थी, और एक यहाँ पर ऐसे मिल जाती है। ये ब्यास होगा या रावी होगी? तो ब्यास। ये रावी है या चेनाब है? ये रावी है। ये चेनाब है या झेलम है? चेनाब है। झेलम या सिंधु? झेलम। सतलुज या सिंधु? सतलुज। और ये कौन? सिंधु। ये दोनों कहाँ से? तिब्बत से। ये दोनों तीनों कहाँ से? इंडिया में। ये दोनों कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। ये वाली कहाँ से? कश्मीर से। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिवर हमारी पैटर्न फ्लो करती है, जिसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं, कुछ राइटअप भी देख लेते हैं जो कुछ लिखा हुआ है। बाकी वही सारी बातें तो कल हमने बताई दी हैं। सिंधु की टोटल जो लेंथ है कितनी है? 2880 किलोमीटर, जिसमें इंडिया में कितना था? इंडिया में इतना फ्लो कर रहा था। ठीक है, हिमालयन रिवर्स में सबसे वेस्टर्न है, तिब्बत से एंट्री होती है, इसका ओरिजिन है तिब्बत में। सिंगी खम्बान कहते हैं कहाँ पर? तिब्बत में, इसको इस नाम से जाना जाता है। भारत में लद्दाख और जास्कर के बीच से चलती है। पंजाब की 5 नदियाँ मुख्य कौन सी हैं? ये भी कई बार पूछा जाता है कि पंचनद में कौन कौन सी शामिल हैं। तो सतलुज, रावी, झेलम, व्यास, चेनाब जो आपने अभी यहाँ पर पढ़ा वही इसमें शामिल है। 1, 2, 3, 4 और 5, यही पंचनद रिवर्स हैं जिनको पंजाब की पंचनद नदियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बारे में तो हम अब जान लेते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये वही सिंधु नदी की सहायक ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं। हुंजा रिवर के पास में हुंजा वैली स्थित है। सियाचिन कहाँ पर है? नुब्रा वैली में है, कल ऑलरेडी देख चुके हैं। काबुल रिवर पर शहतूत डैम है, ये भी हम कल देख चुके हैं, इसमें भी कुछ ज़्यादा जानने की नहीं है बातें। झेलम रिवर के बारे में भी हमने कल देखा, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, कल तो देखा ही था। वेरीनाग रिवर से निकल रही है। अनंतनाग, डल, वुलर, श्रीनगर, बारामूला इसके किनारे में है। ठीक है, झंग में ये चेनाब से निकल जाती है, वेरीनाग से इसका ओरिजिन होता है। ऑलरेडी समझ चुके, देख चुके। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। देखिए ये यहाँ से जब निकलती है, पहले चंद्रा और भागा 2 नदियाँ हैं, चंद्रा और भागा 2 नदियाँ हैं। जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो इसी को नाम दे देते हैं चेनाब का। ठीक है, इस तरीके से निकलती है। यहाँ पर कुछ विद्युत परियोजनाएं पाई जाती हैं, जिनमें से एक है दुलहस्ती और एक है बगलिहाल और एक है सलल। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दुलहस्ती, बगलिहाल और सलल, ये तीनों परियोजनाएं जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी परियोजनाएं जो हैं, किस नदी के तट पर हैं, किस नदी पर बनाई जा गई हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? चेनाब। इसका आंसर होगा चेनाब रिवर। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं कुछ बातों को। अगले पेज आने देते हैं। ये तो वही बातें हैं, हमने अभी जो देखा सारी बातें समझा। एक और चीज़ देख लेते हैं। ये देखिए,
ये यहाँ से आपकी कौन सी रिवर आ रही है, सिंधु रिवर। और ऊपर में आपका ये समझिए जम्मू कश्मीर वाला पूरा रीजन है, ये आपका पंजाब का है, ये हिमाचल प्रदेश का है। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या सिंधु नदी जो है भारत में पंजाब में या हिमाचल प्रदेश में फ़्लो करती है, तो जवाब क्या होगा आपका, जवाब होगा नो। ठीक है, देखिए यहाँ से ये इस तरीके से निकल जा रही है। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाए आपसे कि क्या चेनाब रिवर जम्मू कश्मीर में जाती है, तो जवाब होगा यस, जाती है। ये देखिए, ये यहाँ से ऊपर में गई और ऊपर ऊपर यहाँ निकल गई। और यहीं पे क्वेश्चन कर दिया जाए कि क्या चेनाब पंजाब में जाती है, तो आंसर क्या होगा, नो। देखिए यहाँ से निकल के डायरेक्ट ऊपर से निकल गई, पंजाब में नहीं गई। ठीक है, उसके बाद में व्यास की बात करते हैं, तो क्या व्यास जम्मू में जा रहा है, तो सवाल ही नहीं उठता है। कहाँ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में। रावी की बात करते हैं तो रावी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। ठीक है, जब सतलुज की बात करते हैं तो ये भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। तो जम्मू कश्मीर में जाने वाली कौन कौन सी रिवर हो गई, चेनाब और सिंधु। ठीक है, पाकिस्तान में जाने वाली कौन कौन सी रिवर हैं, पाकिस्तान में आपकी ये देखिए यहाँ से ये जो निकल रही है रावी रिवर, ये भी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है जब मिलती है किससे, चेनाब से। और सतलुज भी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है जब ये चेनाब से मिल रही होती है। ठीक है, व्यास मिलने से पहले ही पहुंच जाती है, जब तक पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही सतलुज से मिल जा रही है। ठीक है, तो ये है इस तरीके से व्यास रिवर हमारी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फ़्लो करती है। सतलुज तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में इसका पूरा एक्सपेंशन देखने को मिलता है हमको। ठीक, और जब ये सारी मिल जाती हैं तो पंजाब बन जाती है, पंचनद नदी कह दी जाती है। मीठनकोट पाकिस्तान में सतलुज व चिनाब जाकर मिलती हैं, पांचों नदियां मीठनकोट में मिल जाती हैं फाइनली। और चिनाब एचपी जेएनके और पाकिस्तान, रावी एचपी पंजाब पाकिस्तान, सिंधु ये देख सकते हैं। ये कभी कभी डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू बना दिए जाते हैं, तो इसको आप समझ लिए हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जानने की। ठीक है, आइए कुछ और बातें समझ लेते हैं, चेनाब के बारे में, झेलम के बारे में और व्यास के बारे में कि इनकी कितनी लंबाई वगैरह है, वो भी थोड़ा सा देखते हैं। आइए थोड़ा सा पेज खुलने में टाइम लग रहा है आज, लग रहा है स्क्रीन हैंग कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एक सेकंड तो वेट कर ही लेते हैं हम लोग। देखिए झेलम खुल गया। झेलम को हम लोग किस और नाम से भी जानते हैं, वितस्ता रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वितस्ता रिवर के नाम से भी हम लोग झेलम को जानते हैं। झेलम इंडस की, सिंधु की सबसे सहायक नदी है, वो तो हम देख ही चुके हैं। पीर पंजाल के में वेरीनाग लेक से निकलती है, ये भी हमने देख लिया। किशन गंगा परियोजना यहाँ पर स्थित है, उरी डैम यहाँ पर स्थित है। और पाकिस्तान में एंट्री से पहले श्रीनगर और वुलर लेक से होते हुए एक गड्ढ का निर्माण करती, जैसा अभी हमने फिगर में देखा था। जहाँ तक इसकी लंबाई की बात है तो टोटल लेंथ इसकी 724 किलोमीटर है। अब बताइए, जो सिंधु का इंडिया में फ़्लो था वो भी 1114 था, मतलब उससे भी कम है, तो सिंधु से तो छोटी ही हुई। ठीक है, तो झेलम का ओवरऑल जो लेंथ है कितना है, 724 किलोमीटर की इसकी झेलम की लेंथ है। ठीक है, और चेनाब की अगर हम बात करें तो चेनाब को आस्किनी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी, आस्किनी रिवर से नाम से जाना जाता है। चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है ये। जब ये दोनों रिवर्स मिल जाती हैं तो इसको चेनाब नाम दे दिया जाता है। बारालाचा जो पास है वहाँ के से इसका, उसी के पास से इसका ओरिजिन है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। और पाकिस्तान में प्रवेश से पहले ये 1180 किलोमीटर इंडिया में फ़्लो करती है। ठीक है, 1180 किलोमीटर इसकी एक तरीके से पूरी लंबाई भी ऑलमोस्ट उतनी ही है। बगलिहार, सलल और दुलहस्ती परियोजनाएं भी इस पर स्थित हैं। ये सारी बातें तो ऑलरेडी हमने कर ली हैं। इसकी जो लेंथ है 1180 किलोमीटर है, ये आप समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। और रावी सिंधु की सहायक नदी है। चमरा और थीन दो परियोजनाएं इस पर स्थित हैं। इस पर भी रावी पर चमरा और थीन, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस नदी पर कौन सी
परियोजना है, तो इसको भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन था। कुल्लू पहाड़ियाँ के रोहतांग पास से होता है, रोहतांग पास से होता है। चेनाब से मिल जाती है। धौलाधर से होते हुए आगे बढ़ती है। पीर पंजाल के साउथ में, धौलाधर के, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच से होते हुए आगे बढ़ती है और मिल जाती है किससे? चेनाब से मिल जाती है। ठीक है, ये रावी नदी हो गई। व्यास भी क्या है? रोहतांग दर्रे के पास से निकल रही है। कुल्लू घाटी से होते हुए चलती, ये भी धौलाधर रेंज से चलती है। इंदिरा गांधी कैनाल है। सारी चीज़ें यहाँ हरिके के पास सतलुज से मिल जाती है। ऑलरेडी आपने फिगर में देख लिया। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर हमने अभी डिस्कशन नहीं किया हो। सतलुज मानसरोवर के पास से निकलती है, राकास्थाल से। ठीक है, भारत में प्रवेश से पहले सिंधु के पैरेलल में 400 किलोमीटर तक बहती है। भाखड़ा नंगल परियोजना शिपकिला से होती हुई है, ये भी ऑलरेडी हमने देख लिया। एक टेबल हमारा है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिससे कभी अगर पूछे कोई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सिंधु तिब्बत क्षेत्र से है और सतलुज तिब्बत क्षेत्र से है। बोखरचू, इसको गोखरचू भी कहीं कहते हैं, कहीं बोखरचू लिखा रहता है, ये गोखरचू वैसे लिख लीजिएगा। और ये राकास्थाल कैलाश रेंजेस से। बाकी चेनाब, रावी और व्यास ये तीनों कहाँ से हैं? हिमाचल प्रदेश से। चेनाब बारालाचा से, रावी रोहतांग से और व्यास भी रोहतांग से। ठीक है, रोहतांग पास के बाद व्यास कुंड है, वहाँ से निकलती है। जबकि झेलम कश्मीर के वेरीनाग से निकलती है। चंद्रभागा से कौन सी बनती है? चेनाब बनती है। ठीक, इतना ही हमारा इंडस रिवर सिस्टम की पॉइंट्स हैं जिसको आपको पढ़ना होता है। ठीक, इसके बाद में हमारा जो अगली ओरिजिन आती है, बात किसकी आती है? गंगा रिवर सिस्टम की। गंगा रिवर सिस्टम की। तो गंगा रिवर सिस्टम में सबसे पहले हम देखते क्या हैं कि गंगा कैसे बनी हुई है। ठीक है, गंगा कहाँ कहाँ से निकली हुई है, कैसे नदियों से बनी हुई है। ठीक, उसके बाद में जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनको हम देखते हैं। गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज़ देखने को मिलते हैं आपको। अगर उत्तर भारत की कही जाए तो एक तरीके से लाइफ लाइन है, कई एक पूरा जाल देखने को मिल रहा है आपको, वेब देखने को मिल रहा है। इनको हम कल करेंगे। गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ को हम, गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ को हम कल देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम इतने पे ही